Hello my dear students, my name is Swarnlata, your one and only chemistry educator from सीतामढ़ी। आज हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड वैंट ऑफ फैक्टर्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को लेके आए हैं। यानी हम लोगों ने जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ा था वहां जब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट का यूज किया जाएगा तो वहां एक टर्म वैंट ऑफ फैक्टर हमारा आएगा, उसको हम लोग कैसे उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CaCl2, यानी आपको WB कैलकुलेट करना है जिसकी मोलर मास ऑलरेडी दी हुई है, नहीं दी होती तो आप निकाल लेते हैं। दैट इज 111 ग्राम पर मोल, which must be added to 500 gram of water, means 500 gram WA is given to lower its freezing point by 2K. Delta TF lowering in freezing point वो आपको कंप्लीट दिया हुआ है 2K and Kf is already given, that is 1.86 Kelvin kg per mole. देखिए यहाँ पे कह रहा है एक लाइन आपको कि CaCl2 is completely dissociated, completely dissociation यहाँ है। तो आप लोगों को पिछली वीडियो में हम ऑलरेडी ये क्लियर किए थे कि when there is complete dissociation it means it is a strong electrolyte। और ये कैसे डिसोसिएट करेगा, Ca2 plus 2Cl माइनस में, तो I की वैल्यू N के वैल्यू के इक्वल हो जाती है when there is 100% dissociation, means complete dissociation। तो here N is what, 1 calcium ion 2 chloride ion means 3, so I is equals to 3। और अब जब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट है तो डेल्टा TF I इंटू KF इंटू मोलालिटी हो जाएगी, यानी I इंटू KF और मोलालिटी की फॉर्मूला को आप डालेंगे WB इंटू 1000 बाई MB इंटू WA। I की वैल्यू यहाँ 3 होगी, KF है 1.86, WB is to be calculated 1000 molar mass, MB is already given, that is 111 and WA is also given 500, delta TF is also given, that is 2। तो हो गई, सारी वैल्यूज को डालिए and we will find the value of WB in ग्राम पर मोल। तो ये बहुत ही सिंपल इस तरीके से हम लोग ये किए। यहाँ चूंकि इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट था जो 100% डिसोसिएशन शो कर रहा था, इसलिए हम लोगों को यहाँ अल्फा की जरूरत नहीं पड़ी और अल्फा से आई निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर ये 100% डिसोसिएशन नहीं होता तो यहाँ हम लोगों को पहले अल्फा कैलकुलेट करना पड़ता एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग अल्फा से हम लोग आई की वैल्यू निकालते, फिर आई की वैल्यू यहाँ पुट करते एंड देन हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं जहां अल्फा की जरूरत पड़ेगी हम लोगों को। अब देखिए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.5 ग्राम ऑफ KCl, मींस WB is 0.5 ग्राम, dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर, WA is 100 ग्राम, freezes at -24 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी TFS जो है दैट इज -0.24 डिग्री सेंटीग्रेड। और चूंकि ये एक्वस सॉल्यूशन है तो TF नॉट इज इक्वल्स टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो डेल्टा TF तो हम लोग पहले निकाल ही लेते हैं क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो विदाउट डिप्रेशन वो डेल्टा TF निकाले तो हम लोग कर नहीं सकते हैं क्योंकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये होता है TF नॉट माइनस TFS, यानी 0 माइनस -0.24, दैट इज 0.24 डिग्री सेंटीग्रेड डेल्टा TF। अब आपको बोलता है कैलकुलेट द परसेंटेज डिसोसिएशन, मींस अल्फा डिसोसिएशन इज टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, KF की वैल्यू भी दी हुई है 1.86 कैल्विन पर मोलालिटी बोलिए या कैल्विन kg पर मोल, दैट इज द सेम थिंग। ये हो गया हमारा ये डाटा। अब देखिए यहाँ अल्फा निकालना है, तो अल्फा निकालने के लिए पहले आई निकालना होगा। तो आप दो तरीके से आई को यहाँ निकाल सकते हैं। मोस्टली जब आप बुक्स में देखेंगे ना तो आपको आई की वैल्यू को ऐसे कैलकुलेट किया हुआ होता है, क्योंकि आई क्या होता है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो मोलर मास के टर्म में आप इसको बोल सकते हैं नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। हम आपको दो वे बता रहे हैं और दोनों तरीके से करोगे आपको सेम ही चीज मिलने वाली है। या तो आप क्या करो ना कि ये क्या फॉर्मूला यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला हम लोग आई इंटू KF इंटू WB इंटू 1000 बाई MB इंटू WA, ये फॉर्मूला अप्लाई करके आई को निकाल लेंगे। ठीक है, इसमें सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे 0.24 हो जाएगा
आई कैलकुलेट करना है, के एफ 1.86 होगी, डब्ल्यू बी हो गया 0.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी आपको कैलकुलेट करना होगा, के सी एल है ना, तो के सी एल के लिए 39 प्लस 35.5 तो 5.4 74.5 ग्राम पर मोल हो गया ये, और डब्ल्यू ए हो गई आपकी 100। आप इससे आई को कैलकुलेट कर लो, एक तो आपका सिंपल यही वे होगा, सिंपल कर ही लो इसको। आई हो गया 0.24 इंटू 74.5 डिवाइडेड बाई 1.86 इंटू 0.5। एक तो ये वे है कि आप इस तरीके से इसकी आई की वैल्यू को निकालो। एक आपका वे यही होगा, आप क्या करोगे, नॉर्मल मोलर मास यानी 74.5 डिवाइडेड बाई ये ऑब्जर्व्ड मोलर मास हम लोग कैसे लाएंगे, तो ऑब्जर्व मोलर मास के लिए आप आई को छोड़ दो, और जो फॉर्मूला आपका लगता है ना एम बी का, जो फॉर्मूला होता है क्या हो जाता है, एम बी के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। यहाँ आप एम बी की वैल्यू डालेंगे, के एफ आप क्या डालोगे, जो आपकी वैल्यू है 1.86, डब्ल्यू बी इज 0.5 इंटू 1000 बाई डेल्टा टी एफ आपकी कितनी आ गई है 0.24, और डब्ल्यू ए आपका क्या है, दैट इज 100। आप जब इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करोगे ना, यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एम बी। इस एम बी की वैल्यू को यहां पुट कर देना, तो नॉर्मल मोलर मास दैट इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, आप उनके ग्राम एटॉमिक मासेस को ऐड कर दियो, यू गेट द मोलर मास, ठीक है। तो ये मिला नॉर्मल, और ऑब्जर्व हो गया जब आप फॉर्मूला के हिसाब से डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम इंटू डब्ल्यू से निकाला, आई वहां पे यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग, और ये वैल्यू यहाँ डालें, देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। या तो आप ऐसे कर लो, इस फॉर्मूला से आई निकालो, या आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला जो लगाते हो डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू एम, और उसी एम से ये मिला, उससे आप आई की वैल्यू निकालो, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू यू विल फाइंड कि दोनों सेम ही आएगा वो। ये एक वे है, दिस इज द फर्स्ट मेथड टू कैलकुलेट आई, या तो आप इस तरीके से निकाल लो, एंड दिस इज द सेकेंड मेथड टू कैलकुलेट आई। आप कैसे भी कर लो, ठीक है, आपको जो सही लग रहा है, जो इजी लग रहा है आप उसको फॉलो करो, उससे आप आई की वैल्यू निकाल लो। जब आपकी आई की वैल्यू आ जाएगी, देन व्हाट यू विल हैव टू फाइंड, you will have to find the percentage dissociation. So what is the relation between alpha dissociation and I? Relation is I minus 1 by n minus 1. ठीक है, I की वैल्यू तो हमारी यहाँ से आ गई, या फिर आप यहाँ से ले आओ, जो भी आप वो वे यूज करो, या फिर ये वे यूज करो। I की वैल्यू तो हमारी यहाँ से आ गई, n की वैल्यू क्या होगी, KCl है ना, तो KCl dissociates to give 2 ions, so n is equals to 2, यानी यहाँ आप n की वैल्यू डालोगे अल्फा डिसोसिएशन निकालने के लिए, I की वैल्यू आप इसको कैलकुलेट करो। देखिए हम अगर मैं कैलकुलेट करने लगूंगी तो टाइम लगेगा, यानी मेरे कैलकुलेशन से थोड़ा टाइम लगेगा और वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना, यहाँ उसकी वैल्यू डाल देना और n की जगह आप 2 माइनस 1 कर देना, देन यू विल फाइंड अल्फा डिसोसिएशन। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो टू फाइंड अल्फा डिसोसिएशन विद द हेल्प ऑफ आई। ठीक है, अब लोग एक दो और क्वेश्चन करते हैं। यहां देखते हैं 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड मीन्स WB इज 2 ग्राम इज डिजॉल्व इन 25 ग्राम, यानी WA इज 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, इट मीन्स सॉल्यूट इज बेंजोइक एसिड C6H5COOH and solvent is benzene C6H6. Shows a depression in freezing point, means delta TF is given 1.62 Kelvin and molar depression constant for benzene is found to be 4.9 Kelvin Kg per mole. अब यहाँ परसेंट एसोसिएशन आपको कह रहा है, कितना परसेंट एसोसिएशन है। इसके पहले हमने अल्फा निकाला था, अल्फा डिसोसिएशन,
यहाँ हम लोगों को निकालना है अल्फा एसोसिएशन क्या होगी। तो फिर हम लोगों को तो वही काम करना होगा ना, आई की वैल्यू पहले निकालनी होगी। तो दो अल्टरनेट वे हम आप लोगों को बताए हैं, या तो आप नॉर्मल मोलर मास बाई ऑब्जर्व्ड मोलर मास करके निकाल लो, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और वैसे निकाल लो। तो नॉर्मल मोलर मास बाई ऑब्जर्व्ड मोलर मास वाली फॉर्मूला को हम लोग लगा लेते हैं, नॉर्मल मोलर मास बाई ऑब्जर्व्ड मोलर मास। यहाँ पे देखिए नॉर्मल मोलर मास आप बेंजोइक एसिड का निकालिए, यहाँ क्या हो जाएगा 12 इंटू 6 यानी 72 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 32 122 ग्राम पर मोल। और ऑब्जर्व्ड मोलर मास निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे mb इज इक्वल्स टू क्या होगा आपको kf WB 1000 डेल्टा TF इंटू WA। KF आप क्या डालोगे 4.9, WB हो गया 2 इंटू 1000, डेल्टा TF इज 1.62 एंड WA इज 25। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, 4.9 इंटू 40 अपॉन 0.81, और आप इसको सिंपलर और कैलकुलेट करके एमबी की वैल्यू से आई निकाल लेना। जब आई की वैल्यू आपकी आ गई ना, तो अब अल्फा एसोसिएशन निकालोगे। ये फॉर्मूला डिसोसिएशन से थोड़ा चेंज है, n इंटू आई माइनस वन, वहां डायरेक्ट आई माइनस वन था, यहाँ n इंटू आई माइनस वन, और n माइनस वन की जगह आई माइनस n हो जाता है। यही आपको करना है। अब यहाँ n क्या है, तो चूंकि डाइमर फॉर्म कर रहा है ना, डाइमराइजेशन हो रही है, दो पार्टिकल्स जुड़ रहे हैं, सो n बिकम 2। यहाँ आप n की वैल्यू क्या डाल दोगे 2 डाल देना। तो n की वैल्यू यहाँ 2 डाल देना, यहाँ भी 2 डाल देना, i की वैल्यू यहाँ से आप डाल देना, एंड देन यू कैलकुलेट अल्फा एसोसिएशन। तो इस तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये भी आपका बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन और हम लोग करके एंड करते हैं। ये दो क्वेश्चन और है। सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को आप यहाँ देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट के यूज की वजह से वैन टॉप फैक्टर टर्म का यूज हम लोगों को करना पड़ रहा है। आई की जरूरत पड़ रही है, या तो आई की वैल्यू निकालनी हो रही है, या फिर आई की वैल्यू से अल्फा की वैल्यू निकालनी हो रही है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपको अब रहेंगे जब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट्स यूज होगा। इसके पहले जब आप पढ़ रहे थे तो कहीं भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट यूज नहीं था, कहीं भी आपको आयनाइजेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। इसलिए पिछले सारे क्लासेस को पहले डेप्थ में जानने के बाद ही इसको करना इजियर होगा। वैसे आप परेशान नहीं होंगे, इस वीडियो के बाद कल जो वीडियो आएगा उस वीडियो में सारे फॉर्मूला का एक ओवरऑल रिव्यू जो है आपके पास आ जाएगा। उससे आप सारे से क्लियर हो जाएंगे, सारे जो डाउट्स आपके होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए हम लोग इन दोनों क्वेश्चन को करके इस क्लास को, इस वीडियो को आज एंड करेंगे। देखिए, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 3.100 ग्राम ऑफ BaCl2 मीन्स WB is 3.100 ग्राम। Here solute is BaCl2 और उसको वाटर में डाला गया है जो है 250 ग्राम। सो वाटर इज सॉल्वेंट। क्या कह रहा है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रही है सॉल्यूशन की, TBS इज इक्वल्स टू 100.083 डिग्री सेंटीग्रेड, और TB नॉट तो हम लोग जानते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगी, तो हम डेल्टा TB निकाल ही लेते हैं। TBS माइनस TB नॉट, ये कितना हो जाएगा 0.083 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। वैन टॉप फैक्टर आपको आई निकालने बोल रहा है और आपको मोलालिटी भी कैलकुलेट करने बोल रहा है। व्हेन Kb इज गिवन 0.52 केल्विन Kg पर मोल। आई थिंक ये बहुत इजीली आप लोग बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। मोलालिटी तो आप सिंपली क्या करोगे, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। एवरीथिंग इज गिवन। WB आपकी है 3.100, 1000, MB भी ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया, नहीं होता तो आप निकाल लेते हैं 208.3, और WA आपकी कितनी है 250, इतनी मोल पर केजी। ये तो आप सिंपल वे में निकाल लोगे। अब आपको क्या कह रहा है ना, आई कैलकुलेट करने के लिए, तो फिर आप यहाँ पे दो फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। या तो आप आई की वैल्यू डायरेक्ट ऐसे निकाल लो, डेल्टा TB आई इंटू KB
WB इंटू 1000 बाई MD इंटू WA। या तो आप इस फॉर्मूला से I निकाल लो क्योंकि डेल्टा TB की वैल्यू भी पता है आपको, ठीक है, KB की वैल्यू भी आपको गिवन है, WB भी गिवन है, MB भी आपको पता ही है, MB भी ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं दिया होता तो आप निकाल भी सकते थे। MB भी पता है, WA भी पता, अब सारी की वैल्यू डालोगे I निकाल लोगे, या अल्टरनेटिवली जो आप लोगों को वही बताया है मैंने, आप क्या करोगे, नॉर्मल मोलर मास जो कि 208.3 है बाई ऑब्जर्व्ड मोलर मास, वो कैसे आएगा, ये I आप भूल जाओ और यहाँ MB निकाल लो, सारे वैल्यूज आपको दिए हुए हैं, MB आप निकाल लो, वो जो आएगा ना वही MB ऑब्जर्व्ड मोलर मास होगा, उसकी वैल्यू डाल के I निकाल लो। आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला में सारे वैल्यूज को पुट करके I निकाल लो, दोनों वे आपका करेक्ट है, दोनों सही है, बट आप मोस्टली जितने भी बुक्स में सॉल्यूशन देखोगे ना आपको इस फॉर्मूला पे ही वो किया हुआ होगा। नॉर्मल मोलर मास की जगह पे ये जो नॉर्मल वैल्यूज होती है जो डायरेक्ट निकलता है वो आप डाल दोगे, और जो फॉर्मूला होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की उससे जो मोलर मास कैलकुलेट होता है उसकी वैल्यू को यहाँ पे डालोगे, I यहाँ यूज नहीं करना है, और तब वैल्यू डालोगे तो उससे तुम्हारा I का वैल्यू निकलता है। तो आप दोनों तरीका को अप्लाई कर सकते हैं जो आपको सही लगे। लास्ट क्वेश्चन एक और हम लोग देख लेते हैं जो ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड है। देखिए लास्ट तक कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, इसके लिए आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि मैम कैलकुलेट एंड तक नहीं करती हैं, आपको सारी चीजें हम बिल्कुल क्लियर कर दे रहे हैं, और कैलकुलेशन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस अगर कैलकुलेशन करके बनाया जाए तो एक मतलब 30 मिनट्स या 40 मिनट्स की एक वीडियो लगभग 2-3 क्वेश्चंस पे ही एंड हो जाएगी, और ऐसे अगर हम आपको पूरी बात को समझा के सिर्फ लास्ट का कैलकुलेशन छोड़ते हैं तो 5-6 जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है, 5 to 6 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वो हमारे हो जाते हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ये स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशंस ये आप लोग बहुत छोटे क्लासेस से करते आ रहे हैं, तो वो आप लोग खुद से भी कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन हमारी देखिए, ये सॉल्यूशन कंटेन दिस मच ग्राम ऑफ K2SO4 means WB is 0.8960 gram and solute is K2SO4 with volume of solution 500 ml. Its osmotic pressure pi is found to be 0.690 atm and the temperature is 27 degree centigrade means 300 Kelvin. तो कैलकुलेट वैंटो फैक्टर, तो यहाँ भी आप वही दोनों काम कर सकते हो, या तो आप ऑब्जर्व मोलर नॉर्मल मोलर मास वही ऑब्जर्व मोलर मास करो, या फिर आप डायरेक्ट पाई इज इक्वल्स टू I इंटू CRT कर दो, यानी कि I इज इक्वल्स टू CRT बाई पाई कर दो। C यहाँ पे क्या हो जाएगा, NB बाई V, NB का मतलब हो गया WB बाई MB V, और पाई RT। WB की जगह आप क्या करोगे 0.8960, R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 300 अपॉन MB की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, मोलर मास आप इसकी निकाल लोगे, ये 39 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4 यानी 174। वॉल्यूम आपकी 500 ml है और पाई की वैल्यू आपको दी हुई है दैट इज 0.690। आप इससे इस वैल्यू को निकाल लो, डायरेक्ट आप आई ऐसे निकाल लो, या फिर यही नॉर्मल मोलर मास ऐसे भी कर सकते थे, 174 नॉर्मल मोलर मास बाई ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ऑब्जर्व्ड मोलर मास के लिए फिर यही MB आप निकाल लेंगे इस फॉर्मूला से, ये जो ऑब्जर्व वाला है ये आप कैसे निकाल लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ आपकी फॉर्मूला हो जाएगी MB हो जाएगा WB RT बाई V इंटू पाई। इससे भी आप MB की वैल्यू निकाल लोगे यहाँ पे और यहाँ पुट कर देना, उससे भी आपका I निकल जाएगा। तो या तो आपका अल्टरनेट ये वे है कि आप नॉर्मल मोलर मास बाई ऑब्जर्व मोलर मास करके निकाल लो, या आप डायरेक्ट पाई इज इक्वल्स टू I इंटू CRT से I की वैल्यू निकाल लो। ये भी आपका करेक्ट है, ये भी आपका करेक्ट है, अब जो भी यूज करें उस वजह से आप लोग इसको बना सकते हैं। तो ये आपका अब वो न्यूमेरिकल्स था जहां पे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट्स यूज हुए थे।
तो इस तरीके से ये चैप्टर का सारा पोर्शन आपका एंड हो गया है। कल एक और आपका रिव्यू वीडियो होगा सिर्फ इस चैप्टर का एंड का, और उसके बाद आपके टेस्ट वगैरह जो टेलीग्राम्स पे चल रहे हैं वो होते ही रहेंगे, क्विज भी होंगे, और फिर आपका न्यू चैप्टर जो है वो परसों से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, बाय।